तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी और ऑफिशियल अपडेट है, कहीं से कोई फेक जानकारी नहीं है। और दोस्तों, झूम उठेंगे आप इस अपडेट को देखकर। पहली बार चिकित्सा विभाग में 32,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती। तो दोस्तों, जो वर्तमान में 5 भर्तियां चल रही थी, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर एंड लैब टेक्नीशियन, इन 5 भर्तियों में दोस्तों पदों में बढ़ोतरी कर दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने आखिरकार मंजूरी दे दी है। 13 जनवरी का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है। तो दोस्तों, 19,000 से ज़्यादा स्थायी पद और 12,000 से ज़्यादा जो है दोस्तों आप लोगों के संविदा पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों को भी बोनस अंक यहां पर मिलेंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी दे रहा हूं। पूरा अपडेट क्या है दोस्तों, चाहूंगा इस वीडियो को आप लोग बहुत शेयर करें अपने तमाम व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में। और ये रही आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जानकारी। और उस जानकारी में देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग 32,000 पदों पर भर्तियां होंगी। तो 13 जनवरी का जयपुर से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 31,827 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, जिसमें से 1,765 चिकित्सक अर्थात डॉक्टर्स की भर्ती, जिसके वेरिफिकेशंस आज और 16-17 तारीख को होने हैं। इसके अलावा दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर NO के 7860 पद हो चुके हैं। बिग ब्रेकिंग, 7860 पदों पर होगी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें फार्मासिस्ट का, फार्मासिस्ट भर्ती दोस्तों जो होगी 2880 पदों पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी फार्मा के जो पद हैं। और दोस्तों, ANMs की 2 भर्ती है, वो आप लोग देखें 3739 पदों पर। यह भी बड़ी जानकारी है दोस्तों। इसके अलावा 1090 जो सहायक रेडियोग्राफर हैं, ART की वैकेंसी है दोस्तों ये। और दोस्तों, रेडियोग्राफर के जो पद हैं 2205, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आप लोगों के सामने है। ये परमानेंट भर्तियों में पद बड़े हैं, वो हैं जो भी पद निकल रहे हैं उनमें ये टोटल पद हो गए हैं। ठीक है ना दोस्तों, समझने के लिए बताएं, नर्सिंग ऑफिसर के जो 1289 थे, अब वो 7860 हो गए टोटल। ऐसा नहीं है जो 1289 निकल रहे थे उनमें आप 7860 जोड़ दें, कुल मिला के हुए हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से ANMs के 1155 जोड़ करके 3739 हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं, पहले जो भर्ती पद निकल चुके थे वो। श्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा, राजमेश और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नियमित रिक्त पदों पर संबंधित सेवा नियमों के अनुसार भर्ती हो सकेगी। इसके अलावा दोस्तों, उक्त विभागों से मतलब क्या है, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा, राजमेश और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, इनमें संविदा पदों पर भी भर्ती की जाएंगी। कॉन्ट्रैक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत भर्ती की जाएगी। इसके अलावा एक और खास बात दोस्तों, इन विभागों में कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 से मार्च 2022 तक संविदा तदर्थ आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत रहे और वर्तमान में भी कार्यरत कार्मिकों को आने वाली भर्तियों में बोनस अंक दिए जाएंगे। तो पूरा का पूरा चिकित्सा विभाग है बोनस अंकों के सहारे टिक गया है। और ये एक बड़ा सा अपडेट ये है कि जिन्होंने मार्च 2020 से, यानी कि जिस वक्त पर कोविड की एंट्री हुई थी 18 मार्च से, और मार्च 2022 तक जिन्होंने भी संविदा पे अस्थायी UTB किसी भी प्रकार से चिकित्सा विभाग की सरकारी अस्पतालों में काम किया, किसी भी पद पर काम किया, उनको, और वर्तमान में भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। संविदा आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त कार्मिक को 2 वर्ष से कम, यानी कि जिनके 2 वर्ष से कम जिन्होंने काम किया है उनको 15, 2 से 3 वर्ष की कार्य अवधि पर 20, यानी कि 3 से तो कम हो और 2 से ज़्यादा हो उनको 20 अंक, 3 वर्ष या इससे अधिक जो कार्य दिवस अगर होते हैं तो 30 बोनस अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। ये भी बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों देखिए,
हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के इस निर्णय से स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों सहित अन्य कार्मिकों को भी नौकरी प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। यानी कि दोस्तों, साथ ही जो CHA के लिए वो मेडिकल वॉलंटरी फोर्स के गठन का प्रभावी क्रियान्वयन भी हो सकेगा। अब देखिए, समझने की बात हम आपको बता देते हैं, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, थोड़ा सा बेसिकली समझ लेते हैं दोस्तों। ये तो जो बोनस अंक है ना, ये संविदा की भर्तियों में दिए जाएंगे, परमानेंट भर्तियों में मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा। ये बोनस अंक है, जो संविदा की जो भर्तियाँ आएंगी उसमें ये बोनस अंक आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। और देख ही सकते हैं आप लोग यहाँ पर दोस्तों, 12,288 जो पद हैं वो आप लोगों के संविदा के होंगे। किसके होंगे? संविदा के होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नियमित पदों की संख्या 19,539 और जो संविदा के जो पद हैं जिसमें से ANM GNM सबके पद शामिल हैं, CHO वगैरह के, वो 12,288 पद हैं वो हो चुके हैं। इन पर भर्तियाँ आएंगी। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। और मेडिकल वॉलंटरी जो फोर्स है वो, ये अब जो बजट आएगा दोस्तों, इसमें इसे ले लिया जाएगा और CHA को इसमें जॉब्स भी दे दी जाएगी। ये भी जानकारी हम आपको बता देते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, फास्ट इंडिया न्यूज़ भी आप लोग देखें। 19,539 नियमित, 12,288 संविदा पद भी शामिल हैं। और जो बोनस अंक दिए जाएंगे 15, 20, 30 वाले, वो आप लोग देखें। यहाँ पर संविदा आधारित भर्तियों में इनको बताया गया है, ठीक है। आने वाली भर्तियों में बोनस अंक दिए जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर देखें, ये मैं भी बेसिकली संविदा भर्तियों में दिया जा सकता है, ऐसा ये जानकारी है दोस्तों। आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पर। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।